नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पारा शिक्षक के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या बातें सामने आ रही है। जैसे कि समान काम के बदले समान वेतन। आप सबको पता होगा कि काम तो समान हो रहा है लेकिन वेतन जो है असमान है। क्यों, आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हटाए गए जो शिक्षक है उसकी वापसी, और अगर नहीं तो आंदोलन, इसकी भी चर्चाएं हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मानदेय में होगी बढ़ोतरी। क्या बातें सामने निकल करके आ रही है, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मैथ के क्लासेस करना चाहते हैं, 9:30 बजे आपके क्लासेस होते हैं, तो आप लोग जरूर मैथ क्लासेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, हमारे सामने एक पेपर कटिंग आया है, जिनके माध्यम से आपको कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि आंदोलनरत पारा शिक्षकों के विधायकों को सौंपे ज्ञापन। जो आंदोलन कर रहे थे पारा शिक्षक, वो लोग क्या कर दिए, विधायकों को क्या सौंप दिए हैं, ज्ञापन सौंप दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि विधायक है कितने एक्टिव तरीके से काम करते हैं और अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को, आपने विधायक को चुना, अपने जितने भी लोगों को चुना है, वोट दिया, अपना अधिकार दिया है, तो आप उनके भी जाके सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर रही, इतना दिक्कत हो रहा है। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी शिक्षक है और शिक्षक बनने वाले हैं। तो क्योंकि आपको अपने अधिकार लेना अगर नहीं आ रहे तो बच्चों को आप कैसे सिखाइएगा, ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है। देखिए यहाँ पे क्या चीजें सामने आ रही है। देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और देखिए। चलिए अब यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। देखिए कार्य करने के लिए समान वेतन, यानी कि समान काम करने के लिए समान वेतन। सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की प्रावधानों की मतलब क्या हो रहा है, चर्चा हो रही है। और जांच के हटाए गए, ठीक है, यानी हटाए गए जो भी पारा शिक्षकों है उनको फिर से बहाल करने की मांग को लेकर पारा शिक्षकों में क्या हो रहा है, आंदोलन शुरू हो गए हैं, ठीक है। देखिए जो लोगों को आपने हटाया, कम से कम हटाना तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब किस रीजन से आप लोग हटाया है और किस रीजन से हटाए गए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोग हमसे भली भांति जानते हैं, हमसे अधिक जानते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या चीजें सामने आ रही है। देखिए निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को रांची सहित अन्य जिले एवं प्रखंडों में पारा शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र के विधायक को मांग पत्र सौंपे हैं। विधायक देखिए मांग पत्र सौंप दिए हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है कि वो काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर जाके सवाल कीजिएगा कि इसका मतलब हमने आपको झूठ मूठ का चुना है। आप अगर हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं सदन में, तो क्या फायदा है ऐसे विधायक का। फिर उस आंदोलन कीजिए, उसको रिजेक्ट कीजिए। आपके हक, आपके अधिकार को लेकर के वो एक्टिव नहीं है, तो वो पर्सन किस काम का है ना। देखिएगा, देखिए विधायक राजेश कच्छप को मोहम्मद शकील के नेतृत्व में मांग पत्र सौंप गया है। पांकी विधायक शशि भूषण मेहता, यानी कि सिंदरी विधायक चंद्र महतो को मांग पत्र सौंपा गया है। यानी कि पूरा यहाँ भी विधायक का नाम दिखेगा, डुमरी विधायक, जयराम महतो, बोकारो विधायक, ये सब जितने भी विधायक है, सभी लोगों ने मिलकर के अलग अलग तरीके से सबको, यानी कि यहाँ एक चीज इस पेपर कटिंग से समझ में आ रही है कि सभी लोगों ने एक चीज की है, और वो क्या की है कि अपने अपने जिस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो विधायक है, उन लोगों को क्या क्या लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं। क्लियर। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके हक में काम हो, आपके हित में काम हो, तो आपको अपने अधिकार के लिए जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं, जहाँ पे जिस तरीके से हमारे भारत देश में अंग्रेज धीरे धीरे शासन करते गए थे और गुलाम बना दिए, उसी तरीके से हमारे जो नेता मंत्री लोग, ये तो शुरुआत है। अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये लोग अपने मनमर्जी से चलना स्टार्ट करेंगे और फिर कभी सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इनका बेटा बेटी को कोई दिक्कत नहीं सरकारी स्कूल से और शिक्षक से, क्योंकि उनका बेटे बेटी बाहर पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। और दिक्कत तो हमारे जैसे गरीब लोगों को है, हमारे पेरेंट्स को है, हमारे गांव को है, हमारे समाज को है। तो अपने समाज, अपने गांव के लिए आपको एकजुट होकर के लड़ना होगा। और आप लोगों ने पूरा मतलब कि एकजुट होकर के कार्य जो किया है वो सराहनीय है, और आने वाले दिनों में भी आपको एकजुट होकर के काम करना होगा।
ठीक है। बाकी बात टेंशन ना लीजिए, हमारे यहाँ पे और भी क्लासेस चल रहे हैं। जो लोग मतलब कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, आप लोग क्लासेस कर सकते हैं टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे इंग्लिश के क्लासेस जो है आपका 6 बजे, सॉरी 6:30 बजे स्टार्ट होता है। और उसके बाद 8 बजे आपका पॉलिटी होता है, 9:30 बजे आपका मैथ होता है, 7 बजे आपका झारखंड जीके होता है। आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।